हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी सिटी से देख रहे हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक के कोई पैसे नहीं लगते, एक लाइक तो बनता ही है। इतनी मेहनत की करते हैं, वीडियो आपके लिए लाते हैं और एक लाइक भी नहीं करते करके जाते हो आप लोग। यहाँ पर आपने इशिता अपने आंसू छुपाने की कोशिश करती है, क्योंकि यहाँ पर रमन और शगुन की एनिवर्सरी है। यहाँ पर आदि की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर इशिता अपने आंसू छुपाने की पूरी कोशिश करती है, पर रमन समझ जाता है कि इशिता बहुत नाराज है। वही दूसरी तरफ अब आदि अपना ड्रेस लाता है और शगुन को दिखाता है। शगुन कहती, देखो मॉम ये ड्रेस कैसा है। शगुन कहती है कि रमन ने दिलाया है क्या? हाँ मॉम, पापा ने दिलाया है। ओ, तब तक शगुन कहती है कि रमन तुमसे बहुत प्यार करता है। आदि कहता है कि मॉम इसकी टाई मुझे लगानी नहीं आती। शगुन कहती है कि लाओ दिखाओ, मैं लगा देती हूँ। पर शगुन के दिमाग में कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पकती ही रहती है हरदम। यहाँ पर उसकी सोच से कोई जा भी नहीं सकता, उसकी सोच तक। यहाँ पर वो सोचती है कि क्यों ना रमन से ही लगवा ले, और रमन से ही मीठी मीठी बातें कुछ उसके सॉरी, उसके दिमाग में कुछ भी चलता रहता है। वो आदि से कहती है कि मैं तुम्हारे पापा से लगा कर आती हूँ, मुझे भी नहीं लगाना आता है। तभी आदि कहता है कि हाँ माम, आप जल्दी से जाओ और टाई लगा कर लेकर आओ, मुझे तैयार भी होना है। यहाँ पर रमन कहता है कि इशिता, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने आज तक नहीं कहा, और जब हमारी शादी हुई थी तो तब मैंने कोई रस्में नहीं निभाई थी अच्छे से, और कोई आपसे वादे नहीं किए थे। पर मैं आज आपसे एक वादा करना चाहता हूँ। यहाँ पर इशिता उसकी तरफ देखती है और आंखों में आंसू लेकर। यहाँ पर रमन उससे कहता है कि मैं हरदम तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं ज़िंदगी भर ऐसे ही तुम्हारा साथ देता रहूँगा, और तुम्हारी इज्जत करता रहूँगा, और तुम्हारे माँ बाप की भी, और मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। इशिता के आंखों में और भी आंसू आ जाते हैं, और रमन की तरफ देखती है। तभी यहाँ पर वो शगुन चुड़ैल आ जाती है और उन्हें चुप चुप कर देखती है। उन्हें उससे तो ऐसा ही लगता है कि आज भी रमन उससे ही प्यार करता है। कितनी भ्रम में जी रही है ये लड़की, और इससे तो किसी की खुशी भी नहीं देखी जाती। यहाँ पर रमन उसे इयररिंग देता है और अपने हाथों से ही पहनाता है, तो इसकी तो जल के राख ही होने वाली थी शगुन की देख देख कर। आप लोग क्या कहते हो इसके बारे में, ज़रूर कमेंट में बताना इस चुड़ैल के बारे में। तभी यहाँ पर शगुन तो काफ़ी जलकर भस्म ही होने वाली थी, तभी वो यहाँ पर आ जाती है आदि के पास, और जानबूझकर आदि को भड़काने की पूरी कोशिश करती है। आदि कहता है कि क्या हुआ मॉम, आपको किसी ने क्या कहा? यहाँ पर शगुन कहती है कि देखो ना बेटा, मैं हमारे घर में, इस घर में हमारी कोई इज्जत नहीं है, और हमसे कोई प्यार नहीं करता, और अब तो हमारी ही चीज़ें छीन छीन कर वो इशिता को दी जा रही है। यहाँ पर आदि कहता है कि क्या हुआ मॉम, तुम क्यों रो रही हो, पहले रोना बंद करो। यहाँ पर शगुन कहती है कि देखो ना, मैं रमन को आज भी, मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, और रमन को वो मुझसे छीनना चाहती है। रमन ने मुझे कितना कुछ सताया है, कितना कुछ कहा है, और रमन ने ही मुझे छोड़ा था। फिर मैं अशोक के पास चली गई थी, अशोक ने भी मुझे छोड़ दिया, और देखो ना, रमन को ये इशिता ने मुझसे छीन लिया, और इशिता की बहन ने अ, वो अशोक को छीन लिया है। दोनों बहनें मिलकर मेरी ज़िंदगी नर्क बना दिया है। यहाँ पर आदि उसे समझाता है और कहता है कि आप पहले रोना बंद करो मॉम, मैं हूँ आपके पास, मैं आपको संभालूंगा, और मैं आपको छोड़कर कभी भी नहीं जाऊँगा। यहाँ पर ये लड़की लड़की क्या, ये तो इसे शगुन को तो बाहर दूर लेकर जाना चाहिए और वहाँ पर छोड़ देना चाहिए। ये शगुन रो ही जा रही है, रोती ही जा रही है, और आदि को भड़काने की पूरी कोशिश करती रहती है घर वालों के खिलाफ। यहाँ पर ये रमन उसे इयरिंग पहनाता है और कहता है कि कैसे लग रही हो तुम। यहाँ पर रमन उसे कहता है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो इयरिंग पहनकर, और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर इसका रोना धोना अभी तक चल ही रहा है, और ये लड़के को कुछ भी इसके दिमाग में भरती रहती है। का इशिता को घर से बाहर निकालने की पूरी पूरी प्लानिंग करके रखी है इसने, और इशिता का हक छीनना चाहती है, पर ऐसा कभी भी नहीं होगा। इस शगुन की कभी भी चाल उल्टी ही पड़ जाती है। हमें तो लगता है ये थोड़ी सी पागल हो चुकी है। यहाँ पर रमन और इशिता दोनों के बीच में बहुत मीठी मीठी बातें चल रही होती है। वही दूसरी तरफ और आदि और ये
शगुन दोनों माँ बेटे मिलकर अब इशिता को परेशान करना चाहते हैं। यहाँ पर शगुन अपने बेटे से कुछ भी कहती है और कहती है कि मेरा इस घर में कोई नहीं है, हमेशा इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी, अब रमन भी इशिता की तरफ ही जा रहा है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में। रमन कहता है कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और तुम पे ये साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ पर आदि अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा, और वो इशिता आंटी है और उस रमन भल्ला की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, मैं हूँ ना आपके पास, मैं आपका ख्याल रखूँगा। तभी यहाँ पर शगुन कहती है कि तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना। वही दूसरी तरफ पार्टी शुरू हो जाती है, घर से बाहर पार्टी रखी होती है होटल में। यहाँ पर अशोक और मिहिका भी आ जाती है। मिहिका कहती है अशोक को कि तुम थोड़ा सा दूर ही रहो मुझसे। तभी यहाँ पर अशोक के कुछ फ्रेंड आ जाते हैं और वो अपनी बीवी से उनसे मिलवाते हैं। तभी यहाँ पर रमन की माँ और बहन सिम्मी सिम्मी कहती है कि मैं नहीं आऊँगी, मेरी बेटी बीमार है, तो आप लोग जाइए। तभी यहाँ पर इशिता और रमन भी तैयार होकर आ जाते हैं। यहाँ पर रमन की माँ कहती है कि देखो सही जगह पहुँच गई ना, रिंग कितनी खूबसूरत लग रही हो मेरी बहू, आज बहुत खूबसूरत लग रही है। तभी पीछे से यहाँ पर वो आ जाती है शगुन और कहती है कि आप लोग जाओ, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा और आदि और मैं बाद में आ जाऊंगी। आप रमन तुम हमारे लिए गाड़ी भिजवा देना, हम उस गाड़ी में आ जाएंगे। इशिता कहती है कि नहीं नहीं, हम रुकते हैं ना आपके लिए, आप तैयार हो जाइए। तभी ये इसकी कोई प्लानिंग ही होती है, जब देखो तब प्लान करती ही रहती है। वो कहती है कि नहीं, मेरी वजह से आपको लेट हो जाएगा, आप जाओ, मैं आ जाऊंगी आदि को लेकर। वो भेज देती है और जो टिकट पासेस होते हैं वो दे देता है रमन उससे, और ये रूम में जाते ही वहाँ पर आदि को दिखाती है कि कैसे घर वाले उसके साथ बर्ताव करते हैं। आदि कहता क्या हुआ, आप इतनी अपसेट क्यों हो। तभी यहाँ पर शगुन कहती है कि वो हमें छोड़ के चले गए और हमारी उन्हें हमारे लिए ये पासेस भी रख दिए और कहा कि आप बाद में आ जाना। तुम्हें बताया था ना आदि महीने कि हमारे इस घर में कोई ज़रूरत नहीं है, देखो हमें छोड़कर चले गए। वो इशिता ही है सबको भड़काती रहती है और इशिता कभी हमें इस घर में रहने नहीं देगी, हमें भगा कर देगी। और तुम्हें बस यही करना है कि पार्टी में सबको खुश देखने की सब नाटक करना है। यहाँ पर आदि उसे कहता है कि जी हाँ मॉम। यहाँ पर दूसरी तरफ अब पार्टी तो शुरू हो चुकी है। ये अशोक और मिहिका पार्टी में आ जाते हैं। अशोक अपने दोस्त मिहिका से मिलाता है और जानबूझकर उससे नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मिहिका को यह सब कुछ पसंद नहीं है, पर क्या करे, वो मिहिर को देखकर जानबूझकर अशोक के करीब आने की पूरी कोशिश करेगी। यहाँ पर देखो मिहिर आ चुका है और मिहिर से नज़र मिलाते ही मिहिका के कुछ तेवर ही बदल गए हैं। वो दिखाना चाहती है कि वो अशोक से कितना प्यार करती है और उसके मर्जी से ये शादी हुई है। मिहिर को अपनी पुरानी बातें याद आती है कि कैसे मिहिका ने उससे प्रपोज़ किया था और कैसे वो दोनों एक साथ रहते थे और कितने खुश थे। यहाँ पर मिहिका अशोक और मिहिका दोनों एक साथ डांस करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर मिहिर बहुत परेशान हो जाता है, उन्हें देखकर बहुत काफ़ी अपसेट हो जाता है और बहुत शराब पी लेता है। यहाँ पर मिहिका अशोक से कहती है कि हमें यह सब कुछ इन लोगों को दिखाना है कि हम कितने खुश है। शगुन सॉरी रमन और इशिता भी आ जाती है और इशिता के माँ बाप भी आ जाते हैं। ये सब कुछ सब लोग देखकर उन्हें बहुत शौक लगता है कि यहाँ पर मिहिका कैसे इस आदमी के साथ ऐसे खुश रह सकती है। यहाँ पर मिहिका सबको दिखा तो रही है पर अंदर से अंदर वो काफ़ी उदास थे। और यहाँ पर वो अशोक जहाँ पर जो पार्टी ऑर्गेनाइज करता है उसे बुलाता है और कहता है कि आप स्टेज पर जाकर सबको बताओ कि मैं और मेरी वाइफ अब डांस करने वाले हैं। तभी यहाँ पर मिहिका और अशोक दोनों के दोनों डांस करने लगते हैं और सारे जो पार्टी में लोग होते हैं वो उनकी तरफ ही देखते हैं। कि आज की अपडेट आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना।